ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया है। पायलट ने कहा कि अगर 15 दिन में पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच, पेपर लीक मामलों में छात्रों को मुआवजा और आरपीएससी को भंग नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल सोमवार को सचिन पायलट ने जयपुर में अपनी जन संघर्ष पदयात्रा की समापन जनसभा में सीएम गहलोत और अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे। पायलट की 11 मई को अजमेर से शुरू हुई जन संघर्ष पदयात्रा का सोमवार को समापन हुआ था और इस दौरान एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने सीएम गहलोत, वसुंधरा राजे और अपनी सरकार पर जमकर बरसे। वहीं पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं किसी भी पद पर रहूं या ना रहूं, राजस्थान की जनता की सेवा करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं। आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। पायलट ने अपनी जनसभा में क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बता दे, सोमवार को सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। बात नहीं मानी तो गांव ढाणी शहरों में बड़ा आंदोलन होगा। न्याय करवाएंगे। हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम तो पैर में जूता डालकर निकल पड़े थे। सचिन पायलट ने आगे कहा कि मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। वहीं सचिन पायलट ने गहलोत सरकार से मांग करते हुए कहा कि हम और आप अगर 3-5 दिन इस चिलचिलाती धूप में चल लें, ये कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन वो लड़का लड़की जो पढ़ लिख कर साल 2 साल मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन लेते हैं और किराए के मकान में रहकर लाखों रुपया खर्च कर एग्जाम लिखने जाते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाता है। अरे बार बार होता है, क्यों होता है? इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पेपर लीक करने वाले दलाल के, एक पेपर लीक करने वाले दलाल के किराए के मकान पर बुलडोजर चलता है, लेकिन जो कटारक और गिरफ्तार किया है उसके मकान पे क्यों नहीं चलता बुलडोजर? कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम कर रहा है तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। मछली छोटी हो या बड़ी हो, उसे तो पकड़ना पड़ेगा। सचिन पायलट ने अपने बयान में आगे कहा कि जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं देने को तैयार हूं, जो भी करना होगा मैं करने को तैयार हूं। अभी चुनाव हुआ कर्नाटक में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया ये 40% की भ्रष्ट सरकार है। जनता ने आरोपों को स्वीकार किया, कांग्रेस को बहुमत दिया और भाजपा को मैदान से भगा दिया। ये भ्रष्टाचार ही वो चीज है जो लोगों के दिल में गुजरती है। आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था जयपुर में है। आरपीएससी में जो आज जो धारणा बनी हुई है कि वहां जुगाड़ चलता है। आरपीएससी में नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टिकोण देकर की जाती हैं। किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी की बीवी, किसी का घरवाला। मैं मांग करता हूं, अगर दोबारा नौजवानों का विश्वास कायम करना है, एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो ये आरपीएससी को बंद करो, एक नई व्यवस्था कायम करो। आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर, कोई मापदंड तो हो। जान पहचान, रिश्तेदारी, किसी नेता से निकटता, ऐसे मेंबर बना दोगे आप? मेंबर को हटाने के लिए राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, लेकिन बनाने में क्या है?
एक ऐसा कानून बने पारदर्शी तरीके से आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी के मेंबर और जो जांच होती है, जब हाईकोर्ट का जज बनता है उसकी आईबी जांच करती है, उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, कहां उठता है, कहां बैठता है, क्या खाता है। इन मेंबर्स की जो नए मेंबर बने उनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे बने कोई साइंटिस्ट हो, कोई लेक्चरर हो, कोई प्रोफेसर हो जिसका कोई वजूद हो, ऐसे लोगों को मेंबर बनाना चाहिए। तो आरपीएससी को भंग कर कर एक पूरा मूल चूक परिवर्तन, ये कोचिंग क्लास, ये अधिकारी, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये जो पूरा जंजाल बना हुआ है इसको ध्वस्त करना पड़ेगा, एक नया खानान बनाना पड़ेगा। पायलट ने कहा कि महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। गांव में, ढाणी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम तो पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एक दिन की मोहलत दी थी और आप लोग पधारे हो इतनी बड़ी संख्या में। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है। और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।